शक्ति शिवाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है कि इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ ऐसी बात आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो शायद आप इस चीज़ को जानने में बड़े इंटरेस्टेड होंगे और ये काफ़ी रोचक होने वाला है। मतलब इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और ये ऐसे सरप्राइज़ के रूप में मैं आज आपको देना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने काफ़ी वर्किंग भी की है अपनी जीवन भर में और मुझे लगता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है इस वीडियो को आप सबको देने के लिए। नॉर्मली हमारा जन्म दिवस होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है जिसका बर्थ डेट है 11 अक्टूबर 1977, या मान लीजिए किसी का बर्थडे है 6 जून 1980, या मान लीजिए किसी का बर्थडे है 7 मई 1974। ठीक है, अब आपको सबसे पहले करना क्या है, वेरी सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी बर्थ डेट का टोटल करना है। जो भी आपकी बर्थ डेट है उसका टोटल करना है। अब बर्थ डेट 2 होती है। पहले आपको ये देखना है कि आप कौन सी तारीख में आपने जन्म लिया। फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डेट अगर मान लीजिए 23 अक्टूबर है तो 2 और 3 को आप ऐड कर लीजिए, वो 5 हो जाएगा। फिर आप 10 अक्टूबर को ऐड करेंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा, और फिर जिस ईयर में आपने जन्म लिया उसको टोटल कीजिए और फिर उसके बाद में उन सब का टोटल कीजिए तो एक नंबर आपको जनरेट होगा और वो सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। और इस सिंगल डिजिट नंबर से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लाइफ में आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या कहती है आपसे और आपका लाइफ पर्पस क्या है। वेरी सिंपली ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही रोचक होने वाला है। इसमें 2 तरीके की चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि आपका बर्थडे 23 अक्टूबर 1973 फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो आपको 2 और 3 को पहले अडॉप्ट करना है। तो वो जो फर्स्ट डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो जो फर्स्ट नंबर है 2 और 3 मिला के जो 5 आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पूरा बर्थ डेट का जो टोटल आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 2 नंबर्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है। एक जिस दिन आप पैदा हुए उस डेट को आपको लेना है, और एक पूरा सम टोटल उस डेट का जो आ रहा है सिंगल डिजिट में वो आपको लेना है। और फिर आपको ये पता चलेगा कि इस वीडियो की खासियत क्या होगी, वो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जिसका भी बर्थ टोटल 1 आता है, मान लीजिए एडअप करके या सिंगल डिजिट में 1 आता है, तो उसका अर्थ क्या होता है मैं अब आपको ये बताता हूँ। इसका सिंपल सा अर्थ है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस, ट्रस्ट योर हार्ट्स वॉइस। आपको हमेशा अपने दिल की पुकार को सुनना है। आपको हमेशा जो आपकी फर्स्ट थॉट आती है, आपकी जो फर्स्ट फीलिंग आती है, आपको उसके साथ चलना है। और यही आपका सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट विचार है, जो आपकी फर्स्ट थॉट है, वो आपको स्वयं ईश्वर दे रहा है। तो इस तरह अगर आप अपने जीवन को चलाएंगे तो बहुत आसान रहेगा आपके लिए, और इसमें आपको गारंटेड सफलता मिलेगी। नॉर्मली हम बहुत लोग इंडिसिसिव हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो इंसान जिसका बर्थ टोटल चाहे फर्स्ट डिजिट 1 आ रहा है या टोटल 1 आ रहा है, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से जुड़ना है। और आपकी इनर स्ट्रेंथ आपकी हार्ट्स वॉइस है, आपकी मन की पुकार है। और जब भी आप इसको फॉलो करेंगे तो आप यकीन रखिए कि आपको जो आपकी लाइफ के रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब मान लीजिए कि किसी का बर्थ टोटल 2 आ रहा है, मतलब सेकंड नंबर में 2 आता है। मान लीजिए कि वो जो बर्थ डेट है उनकी वो 20 अक्टूबर है तो 2 वैसा हुआ, या मान लीजिए जिसका टोटल है वो 2 आ रहा है, तो उनके लिए क्या है। इसका सिंपल से अर्थ है कि आपको ये प्रकृति हमेशा उस जगह पहुंचाएगी जिस जगह आपको पहुंचना है। यू विल बी एट द राइट प्लेस एट द राइट मोमेंट। ये सिंपल सा एनालिसिस मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ। मतलब आपके जीवन में ऐसी बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आएंगी जहाँ पर आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पर प्रकृति आपको अपने आप से पहुँचा देगी और आप उस जगह अपने आप से पहुँच जाएंगे। इसका अर्थ ये भी है कि जो काम आपके बनने वाले हैं वो अपने आप से बन जाएंगे, लेकिन इसमें विश्वास ज़रूरी है। तो जिनका भी टोटल 2 आ रहा है
या पहला 2 आ रहा है या टोटल 2 आ रहा है, तो उनको अपने जीवन में विश्वास के साथ जीने की आवश्यकता है। उनको प्रार्थनाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। मतलब आपको अपनी ईश्वर के प्रति जो प्रार्थना है वो हमेशा मजबूत रखनी है, क्योंकि ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और वो आपको वहाँ पर ज़रूर पहुँचा देगा। आपको वहाँ ज़रूर पहुँचा देगा, मेरी बात का यकीन कीजिए, जहाँ पर आपको पहुँचना है। अब जिनका टोटल 3 आ रहा है, अब जिनका टोटल 3 आ रहा है उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आपके ऊपर विजडम फ्लो हो रहा है। आपको आपकी स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, आपकी जो एंसेस्टर्स हैं, आप जिसमें भी बिलीव करते हैं, आप जिसको भी अपने साथ जुड़ा हुआ मानते हैं, कोई भी दैविक शक्ति हो जिसके साथ आप जुड़े हैं, वो 24/7 आपके साथ रहते हैं और वो आपके सपोर्ट सिस्टम आपके लिए जनरेट करते हैं। मतलब जो आप कर रहे हैं वो तो आपको पता चल रहा है, लेकिन वो अदृश्य रूप में आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। वो आपके लिए नई राह बना रहे हैं, वो आपके लिए नई रास्ते खोज रहे हैं, जिस रास्ते पे जाके आप एक डिवाइन ब्लेसिंग को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो 3 नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को दर्शाता है, ये स्पिरिचुअल सिस्टम को दर्शाता है, ये स्पिरिचुअल सपोर्ट सिस्टम को दर्शाता है। अब अगर आपका टोटल 4 आता है तो इस चीज़ को आप मान के चलें कि आपके ऊपर हमेशा प्रोटेक्शन रहेगा। मतलब आपके जीवन में ईश्वरीय प्रोटेक्शन 24/7 आपके साथ सदा चलता रहेगा। 4 नंबर प्रोटेक्शन को डिनोट करता है, और ये जो प्रोटेक्शन है आपको तब ज़्यादा महसूस होगा जब आपके जीवन में ऐसी कोई स्थितियाँ आ जाएंगी जिस स्थितियों से आप निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन सडनली आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत कुछ हो सकता था लेकिन आप उसमें से निकल गए। तो जो 4 नंबर है वो डिनोट करता है प्रोटेक्शन को, और ये जो प्रोटेक्शन है वो आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिचुअल गाइड्स और जो भी देवी देविक शक्ति में आप बिलीव करते हैं वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 5, अगर आपका टोटल 5 आ रहा है या बर्थ डेट या टोटल करके 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में आपको हर समय नए बदलाव से गुजरना पड़ेगा। 5 इज़ द नंबर ऑफ चेंज। इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में तब तक फिक्स नहीं हो पाएंगे जब तक आपको ईश्वर जहाँ ले जाना चाहता है। चेंज का अर्थ ये होता है कि जीवन बदलना। तो अगर आपका जीवन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आप उस मुकाम तक पहुंचे नहीं हैं, और जब उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो 5 ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, नंबर 5 ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, और अल्टीमेटली वो जो बदलाव है वो आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। नंबर 6, अगर आप नंबर 6 से जुड़े हैं तो ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी इनर सर्च करनी है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दर्शाता है। 6 नंबर रिफ्लेक्शन का होता है। रिफ्लेक्शन हम कहाँ करते हैं? बाहर नहीं करते हैं, हम अपने अंतर मन में करते हैं। 6 नंबर जो होता है वो रिफ्लेक्शन का होता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का होता है। तो सिंपल सा अर्थ है कि आपके जीवन में आपको बहुत रिफ्लेक्शन के थ्रू गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित होंगी जिसको आपको सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी, और सोल सर्चिंग करने के बाद में आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से निखार पाएंगे। 7 नंबर, अगर आप 7 से जुड़े हैं तो ये स्पिरिचुअलिटी का सबसे हाईली पावरफुल नंबर है। साथ ही साथ में ये जो नंबर है ये मिरेकल्स को शो करता है, ये लक को शो करता है, ये डेस्टिनी को शो करता है। तो आपके जीवन में एक मोमेंट ज़रूर ऐसा आएगा, मेरी इस बात को याद रखें, आपके जीवन में एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आएगा जब आपका लक, आपकी डेस्टिनी आपको फुल सपोर्ट करेगी, और एक सडन चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन से आपकी जीवन बदलने वाला है। तो 7 इज़ ए नंबर ऑफ मिराकल, 7 इज़ ए नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन, 7 इज़ द नंबर ऑफ सडन चेंज, लक, डेस्टिनी। 8 का मतलब है कंप्लीशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। जिनकी भी टोटल 8 आता है या जिसकी पहली संख्या 8 आती है, तो 8 का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ मैनिफेस्टेशन। इसका अर्थ ये है कि आपकी यात्रा बहुत लंबी थी, लेकिन अगर आप 8 नंबर से जुड़े हैं तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने जीवन में
उसको आप कंप्लीटली पाएंगे। 8 इज़ द सिंबल ऑफ इन्फिनिटी, 8 इज़ द सिंबल ऑफ कंप्लीशन, 8 इज़ द सिंबल ऑफ मैनिफेस्टेशन, 8 इज़ द सिंबल ऑफ अबंडेंस। तो ये सारी की सारी एनर्जी वो नंबर 8 के अंदर होती है। अब 9 क्या दर्शाता है? 9 का अर्थ ये होता है एंड इज बिगनिंग। इसका सिंपल सा अर्थ है कि आप इस जीवन में ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ आप निखर के निकलेंगे कि आपके व्यक्तित्व में एक बहुत ही अलग ऊर्जा जनरेट होगी। आप जो पहले थे वो आप नहीं रहने वाले और ये दुनिया आपको किसी अलग रूप में जानेगी। 9 का अर्थ कंप्लीशन भी होता है, 9 का अर्थ बिगनिंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो 9 का महत्व है वो बहुत ही अलग है। 9 अपने आप में एक न्यू एनर्जी को दर्शाता है। इसको मैं रीबर्थ एनर्जी कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं रहेगी। 9 एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। इनफैक्ट सारे जो नंबर्स हैं वो बहुत पावरफुल है, लेकिन 9 के साथ खासियत ये होती है कि ये नई एनर्जी को दर्शाता है, ये नए सपोर्ट सिस्टम को जनरेट करता है, ये इन्फिनिटी को भी शो करता है। ये सब कुछ वो शो करता है जो एक इंसान अपने जीवन में कल्पना कर सकता है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था, उससे आप ये जान पाएँ कि जो भी नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे जो एंजल्स नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उसको भी आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1 आ रहा है तो 1 की एनर्जी मैंने बता दी, 2 आ रहा है तो उसकी भी एनर्जी आपको बता दी। इस तरह 1 से लेके आप 999 तक की जो भी एनर्जी है उससे आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में आपकी जो बर्थ डेट है, आपका जो बर्थ टोटल है, उसको भी इस वीडियो में आप ले सकते हैं और उन दोनों को मिश्रण करके आप एक अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि ये जो एंजल नंबर्स आपको दिखाई देते हैं और ख़ास करके आपकी जो बर्थ डेट है वो दोनों मिला के क्या परिणाम आपको निकल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये मेरा एक अनोखा प्रयास था, आप सबको बहुत पसंद आएगा और मुझे बड़ी खुशी है कि ये वीडियो मैं आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो से हमें चाहे कुंडली हमारी हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी बर्थ डेट से या जो एंजल्स नंबर्स जो रिपीटेडली हमें दिखाई दे रहे हैं उससे एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। और अब जो सरप्राइजिंग पार्ट है इस वीडियो का वो मैं आपको बताता हूँ। सरप्राइजिंग पार्ट ये है कि आपको कैसा पता चलेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ट्विन फ्लेम को दिखता है या वो ट्विन फ्लेम को रेजोनेट करता है? आप गेस कर सकते हैं। चलिए मैं 3 सेकंड का पॉज देता हूँ। 1 2 3। आपने जो भी गेस किया वो आपके अंतर मन में है, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम का नंबर कौन सा है, और वो अगर आपको दिखाई देता है तो आप मान के चलें कि आप एक ट्विन फ्लेम है। 1122 1122 is the number for twin flame। 1122 is the number of twin flame। और अगर ये नंबर आपको बार बार दिखाई देता है तो आप यकीन से ये मान सकते हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग पार्ट था जो मैंने वीडियो के अंत में रखा, क्योंकि मैं चाहता था कि इसमें ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी मैं कंबाइन करूं, लेकिन मैंने लास्ट में रखा ताकि कोई ट्विन फ्लेम भी है तो वो निराश ना हो। तो इस वीडियो को आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें रिपीटिंग नंबर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ और साथ में ट्विन फ्लेम, इन तीनों का मिश्रण करके मैंने इस वीडियो को जनरेट किया है, ताकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के थ्रू आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। ओम नमो शक्ति शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।